हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। क्या है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। तो इसमें हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं, हमारी होती है सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर। फिर दूसरे नंबर पर होती है हमारी विषम संख्याएं। संख्याएं, इनको बोलते हैं ओड नंबर। और तीसरे नंबर पर होती है हमारी प्राकृतिक, जो कि हमारी पहले नंबर पर आनी चाहिए थी, पर लेकिन चलो देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे हम इसको बाद, इसके बाद इसको आपको संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। 4 नंबर पर आता है हमारा, 4 नंबर पर आते हैं हमारे रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और 5th नंबर पर आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो जी, अब ये बात है, ये हम 5 टॉपिक्स हैं। अभी हमारे क्या है? संख्या 5 हैं। इन 5 के बारे में बताते हैं पहले, क्योंकि जब ये चैप्टर तो है रियल नंबर वास्तविक संख्या का, क्लास 10th का, क्लास 10th बोर्ड का, लेकिन इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। अगर संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, सम कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती हैं, प्राकृतिक कौन सी होती है, रेशनल कौन सी होती है, रेशनल कौन सी होती है। ठीक है। तो फिर आता है हमारा 6 नंबर पर, और लेते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। इसको बोलते हैं होल नंबर। एक होती है हमारे 7 नंबर पर आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पूर्णांक को। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीगर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीगर्स। इंटीगर्स नंबर्स। ठीक है। तो ये जैसी हमारी संख्याएं हैं, इनके बारे में अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। कैसे? देखो जी, इसकी एक शॉर्टर ट्रिक है। पहले एक शॉर्टर ट्रिक समझते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे पूर्णांक के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, और हमारे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इन 3 टॉपिक को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, यहाँ देखो, ये चार्ट है हमारा, मिड में 0 हो गया, -1, -2, -3, -4 और -5 और -6 तक ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब देखो बात चल रही है यहाँ की बात, पहले हम बात करते हैं 3rd नंबर की। क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर होते क्या है, इस चार्ट के माध्यम समझते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से ले तक, जो भी अनंत तक आते हैं वो सब हमारे प्राकृतिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं हम, आया बात, ये बात सभी को समझ में आई? 1 से लेके जितने चलेंगे हमारे, ये सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर। 1 से जो स्टार्ट होते हैं, किससे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर स्टार्ट जो होते हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या में अब हम सिर्फ 0 को ऐड कर देंगे, इसके बाद ये रहा पूर्ण संख्या। ये होती है हमारी होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो हमारी 0 भी इसमें ऐड हो गया, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, जहां तक चलता है अनंत तक, ये हमारी होती है पूर्ण संख्या। अब आती है बात पूर्णांक, क्योंकि अगर जब हम, एक बात देखो,
ये जो हमारा जो राइट हैंड है, इससे जो हमें पॉजिटिव संख्या होती है इधर होती है नेगेटिव। अभी नेगेटिव भी तो होंगी चार्ट में, क्या है इस चार्ट में, जो ये पूरा जिसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एनी वन सभी आ जाए, मतलब कि जीरो भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी संख्या, इनको बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में माइनस, पॉजिटिव और जीरो इसमें सब होता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसा कि इस चार्ट के बारे में एक बार फिर बता देता हूं आपको। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके अनंत तक पॉजिटिव संख्या नेचुरल। ठीक है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं? 0 से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब ये हमें 3 टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, तीसरा, 6 और 7। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले, इसके बाद इसको रफ कर इस चीज की, किसकी? परिमेय और अपरिमेय की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे ये दोनों टॉपिक हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है? अब मैं पूछूं आपसे कि क्या परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं P अपॉन Q। ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और होता है डिनोमिनेटर। जो Q का मान है, P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी संख्या होगी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी? देखो, P अपॉन Q है, P अपॉन Q के फॉर्म में जो संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जिसको हम भिन्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। जैसे शुद्ध हिंदी में जो बात करते हैं उसको भिन्न बोलते हैं। लेकिन इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना विशेषता। इसमें जो मेन पॉइंट है ये ही है, जो इसमें डिनोमिनेटर है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q, अब जैसे परिमेय संख्या तो सर आपने बता दिया, अब ये भी तो बताओ कि P अपॉन Q हम कैसे समझेंगे मैथ में। अब जैसे 1, मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो हमें नेचुरल नंबर लगे। आपने अभी थोड़ा पहले बताया था, अभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपने तो बताया 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या होती है। ये हम कैसे मान लें कि सर ये आप परिमेय संख्या? मैं कह रहा हूँ ना ये परिमेय संख्या है, कैसे? लेकिन इसको सिद्ध भी तो करके दिखाओ, ये परिमेय संख्या कैसे है। मैंने क्या बोला? P अपॉन Q की फॉर्म, लेकिन सर ये तो नहीं है। अब ये संख्या जो है ये 1 है। जैसे सपोज दैट हमने लिखा परिमेय संख्या, हम बोले रेशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या 1 है, 1 अपॉन 1, ये सभी को पता होगा। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो 4 अपॉन 1। तो अब ये बताओ, अब ये रेशनल नंबर है या नहीं है? अब तो बोलोगे सर ये तो है भाई, बिल्कुल सर आपने तो जलवा ही काट दिया, ये तो बिल्कुल सही है सर, मजाक थोड़ी चल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गई। और देखो मैंने एक चीज और बताई, P अपॉन Q की फॉर्म में देखना ही है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी है। Q का मान 1 है, 1 है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गई, मतलब रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब बात आती है सर एक बात और है, क्या जी? मुझे एक डाउट और चल रहा है, अगर सर ये परिमेय संख्या है तो जो 0 जो है हमारी 0 नहीं है क्या? नहीं, 0 नहीं है, 0 बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का टॉपिक था। अब बात चलती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर हम दाल चावल बनते हैं, सपोज दैट किसी के घर पर, सपोज दैट किसी के यहाँ दाल चावल बनते हैं, तो क्या हम दाल खाते हैं? चावल भी तो खाते हैं ना। अब ऐसे ही उसका भैया है, अगर हमने इसके भैया के बारे में बात कर लिया, छोटे भैया के, तो बड़े भैया के बारे में बात नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे भाई, बड़े भैया के बारे में तो जरूर बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? इसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो बेचारा नहीं नाराज हो जाएगा, ये बोलेगा कि भाई ये तो सर ने गद्दारी कर दी आज तो।
सर ने गद्दारी कर दी भाई, स्पेस का मैं थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या कहने को तो इसमें ए लग रहा है, ए आ ई छोटा ऊ ये सब तो पढ़े होंगे एपएनआर, कहने को ए लग रहा है लेकिन है खतरनाक चीज है अपरिमेय संख्या अपने आप में। ये वो अपरिमेय होता क्या है, देखो जी सर अपरिमेय संख्या होता है जो अपरिमेय तो आपने बता दिया, अपरिमेय और बता दो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैं कहता हूँ अपरिमेय संख्या होते हैं हमारे रूट्स वाले, कौन से वाले, रूट्स वाले। अब रूट्स वाले कैसे होंगे, जैसे कि रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, सॉरी इसमें लिख लेते 2 लिख लेते हैं, इसमें 3, 4, 5 जो हमारे रूट्स में वैल्यू होती हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब सर एक चीज होती कि ये जो पाई जो है, पाई इसका बहुत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये तो सर आपने बता दिया, जैसे अब हमने सपोज दैट हमने लिखा √9, क्या सर ये अपरिमेय संख्या है, ये डाउट है। हाँ सर बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, इसका क्या है 3 हो जाता है स्क्वायर, जो 9 का जो होता है वो 3। भाई बाल कटवाने पड़ेंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो तो ये क्या है √9, ये क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम 3 की बात करें तो इधर इसके नीचे बना जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ही अब एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार कई वर्षों में आ चुका है लगातार, बहुत ऑब्जेक्शन चलता है कि पाई क्या है सर, ये हमें इस पाई का ऑब्जेक्शन नहीं समझ में आ रहा कि पाई क्या है। एक चीज और समझाऊंगा मैं उसके बाद आपको, पहले पाई का मतलब समझ लो, ठीक है। ये पाई होता क्या है, देखो ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अगर इससे और डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू होती है पॉइंट में डेसिमल 3.14। अगर इसको और डिनोट करें तो इसको फिर डिग्री में करते हैं हम कन्वर्ट, इसको होता है 180, ठीक है। ये होता है पाई। मैंने आपको 3 चीज से बता दिया, पाई 22/7, डेसिमल 3.14 और 180। ये होता है हमारा एंगल के लिए, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अगर कोई डेसिमल में हो, ठीक है, और ये होता है हमारे P/Q की फॉर्म में। अब बात आती है सर ये पाई है क्या, तो पाई हमारा हम किसे क्या बोलेंगे, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से करेंगे, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पाई के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो अपने अपरिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। फिलहाल तो मैंने बस पाई का मान बताने के लिए आपको ये एग्जाम्पल उठाया था, वैसे पाई का नहीं था, वो मेन बात था इनफाइनाइट। क्या था, इनफाइनाइट। देखो भाई अगर मैं बोलूं कि मुझे 0/2 है, 0/2 है, अब मैंने बोला कि 2 से इसे डिवाइड दो तो कितना आएगा, बहुत से बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा कि सर ने क्या बोल लिया, कि इसका मान हमेशा 0 आता है। अगर किसी को भी हम 2 से डिवाइड करें 0 ऊपर हो तो उसको 0 ही मान आता है। लेकिन अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं, कैसे, मैंने कर दिया ये 2/0, अब क्या आएगा, अब कौन बताएगा इसको, कोई नहीं, हम बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। 0 से अगर इसको डिवाइड देते तो इसका मान इनफाइनाइट आता है, और ये इनफाइनाइट आता क्या है, अब ये इनफाइनाइट परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं कहता हूं कि ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, क्या है, देखो जी इसको रफ करते हैं, कोई नहीं, ये तो बस समझ में आ गया। इनफाइनाइट के बारे में बताया था मैंने आपको, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि ये नहीं पता होता कि 0 से इसको डिवाइडिंग क्या आएगा। देखो अभी हमने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी, जिसको आपने देखा ही नहीं। अब मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से, इसमें 2 चीजों नोट कर लेते हैं हम, कोई नहीं, 8 पर अभाज्य और अभाज्य, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो तो इसमें क्या होगा, हमारा √3 और √5 और √7 और या 15 ले 17 ले, कुछ भी ले लो, XYZ, ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्याओं से मिलकर
अभाज्य संख्याओं का जो रूट होगा वो जो 2, 3, 5 जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगी, इसे 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, ये दोनों बार अपने आप से ही कट रही है, ठीक है। तो जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो तो अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अब पाई जो होती है, पाई जिसका मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको पाई के बारे में कि पाई होता क्या है। पाई भी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, पाई की हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, ये चीज होगी। अब मैं बोलूँ कि √2 और √3 है, ये क्या है सर, ये भी अपरिमेय, ये भी बिल्कुल अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या रूट में है। क्या इसमें मेन चीज जो होता है इसका भाई रूट होता है, ये जो ये होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये भी अपरिमेय होगी। अब सर एक चीज और, जैसे कि सपोज दैट मैंने बोल दिया कि 0.1, 0, 1, 1, 2, 1 ये सब जो है ये क्या है, जब बार लग गया ये जो आ रहा है डेसिमल में, ये भी क्या वो होगी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सर, ये भी क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या ये वाली भी होगी 3.1441414, ये किसका मान बताया था मैंने, पाई का, किसका, डेसिमल बताया था, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो जो हमने आपको बताया अंडर रूट वाले, पाई और ये डेसिमल, ये हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। अब हमारी कौन सी संख्या रह रही है, जैसे कि हमारी कौन सी क्या संख्या होगी, प्राकृतिक को पढ़ ली हमने, परिमेय पढ़ ली, अपरिमेय हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक हो गई। अब हमारी बच रही है भाज्य, हमने अभाज्य आपको बता दिया, जो 2, 3, 5 होते हैं 7, और भाज्य होते हैं जो अपने आप से कटे, जो अपने आप से। सम संख्या देखो भाई, सम और विषम। अब बात करते हैं भाई सम संख्या की। बहुत से बच्चे तो ये कहेंगे सर पागल दिखे हैं, क्यों कहेंगे, कोई बता सकता है मुझको क्यों कहेंगे, कि ये कहेंगे सर तो पागल हो गया, जो सबसे पहले नंबर पर टॉपिक है और सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, क्या अल्लाह पता नहीं भाई, बोलोगे नहीं बोलोगे, बहुत से के दिमाग में क्यों आ रहा होगा ये क्यों का क्वेश्चन, भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं सर। भाई ऐसा ही है, ये पहले नंबर पर था, इसको मैं लास्ट में इसलिए समझा रहा हूँ जिससे ये ज्यादातर सभी को पता होगा कि क्या होते हैं। जैसे बच्चे को 5वीं क्लास से दूसरी क्लास से बता देते हैं कि क्या होते हैं दोनों, इनके बारे में बेशक नहीं पता हो किसी को, लेकिन इन दोनों के बारे में सबको नेसेसरी पता हो। अब सम संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने जो 2 के टेबल में आए, जो 2 से कटती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो 2 से डिविजन हो पाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 2 है तो 2 से कटेगा, 4 है 2 से, 3, 6 से 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो 5 से, ठीक है, नहीं सॉरी 5 2 से 5 से, ठीक है। 6 2 से 6 से, ये क्या 2 से डिविजन वाले हैं सब, ठीक है। ये सम संख्या होती है। इसी में बात कर लेते हैं अब हम विषम संख्याओं की भी। विषम संख्या है ये विषम संख्या। अब हम लेते हैं विषम संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। तो इसको बोलते हैं जो सिर्फ जो 2 से डिवाइड ना होए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है हमारी विषम संख्या, ओड नंबर, जो 2 के डिवाइड नहीं हो, 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, ठीक है भाई। तो ये विषम संख्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। ये लास्ट में इसलिए टॉपिक समझाए क्योंकि ये बहुत ही इजी थे, इसलिए ये हमने आपको संख्याओं के सभी संख्याओं के बारे में ज्ञान आपको बताया। तो बताना सर, बताओ बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।